हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। आज हम कुछ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में गाइस हमें पता है एलिमेंट्स, है ना। 9th और 10th के अंदर ये बेसिक क्लियर कर देते हैं एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के सिंबल और वैलेंसी। इनके थ्रू हम बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, फिर फॉर्मूले इक्वेशन में ला सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले बना सकते हैं। तो गाइस सिंबल एंड वैलेंसीज ये क्लास 9th की बुक में मिल जाएंगे। इसको हमारे टीचर्स ने तो हमें रिकमेंड किया था कि इसको याद कर ले। हमने याद तो किया था, बट ये बच्चों को अभी भूल चुके हैं बच्चे चीज को, तो इस वजह से बच्चे फिर कर नहीं पाते इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस करेंगे जब उनको ये चीज याद रहेगी, वैलेंसीज और ये एलिमेंट्स के सिंबल्स। तो गाइस आओ स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सिंबल एंड वैलेंसी। बैक बेंचर्स गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट ठोक दो। स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी, सिंबल एंड वैलेंसी। वैलेंसी 1 2 3 गाइस, केमिस्ट्री के थ्रू या कुछ जानकारी है। ये ना मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कोई, ना किसी क्लास के रिकमेंडेड 9th या 10th में कुछ भी चैप्टर नहीं है, बट ये बेसिक है। ये बेसिक क्लियर है तो आप केमिस्ट्री के आराम से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो वैलेंसी 1 2 3 ये 9th की बुक में 3 इसमें बांटा हुआ है, 1 2 3, बट मैं 3 में बांटूंगा, इसको भी 3 में बांटेंगे, बट हम स्टार्टिंग करते हैं इससे, फिर नेक्स्ट 2 पढ़ेंगे आगे। तो वैलेंसी, नेम ऑफ आयन एंड सिंबल। तो सिंबल हमें पता है, जैसे कि हमें पता है जैसे कि पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। सोडियम Na, ये सिंबल्स होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। नहीं पता तो ये भी क्लास 9th की बुक में है, सिंबल्स याद करने के लिए क्लास 9th की बुक में। वहां जाके आप रीड आउट करें, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा सिंबल्स की। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी 1 वैलेंसी के अंदर हमारे नेम ऑफ आयन 4 आते हैं, Sp Sc। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज करी है जब मैं 9th में था, जब मैंने ऐसे याद किया था इसको और मैं अच्छे से याद कर पाया था। तो गाइस Sp Sc, तो गाइस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। इंडियन पुलिस के अंदर Sp सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और Sc से शेड्यूल कास्ट। बस ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म या फिर इसको कह सकते हैं हम लर्निंग, इसकी ऐसे कर सकते हैं हम इसको। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर किस वैलेंसी में आती है, 1 वैलेंसी के अंदर आती है। इसका सिंबल्स क्या है, सोडियम। तो सोडियम का सिंबल होता है Na। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम और Na बहुत ही डिफरेंट पड़ता है। तो गाइस इसको जरूर याद कर लेना, सोडियम Na, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सोडियम को, Na से, ठीक है। मैं आगे आपको क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा, फॉर्मूलेस बना के दिखाऊंगा मैं इसके अंदर ही। पोटेशियम, तो गाइस पोटेशियम को हम K से करते हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा यूनिक है। ये गाइस सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से। सिल्वर Ag, सिल्वर को किससे करते हैं, Ag, हाँ Ag। कॉपर को Cu से करते हैं, किससे, Cu से। क्लियर। वैलेंसी 1 के अंदर नेम ऑफ आयंस कौन कौन से है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। क्लियर। जिसके सिंबल है Na सोडियम का, K पोटेशियम का, Ag सिल्वर का, Cu कॉपर का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट सेकंड वैलेंसी के अंदर हमारे पे आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। वैलेंसी 2 के अंदर ये 5 चीजें आती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज करी थी गाइस, Cm। तो हमारे चीफ मिनिस्टर, है ना, तो Cm। और दूसरा बचा जिक, चढ़ाई सी के जिक। ओके गाइस, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म थी, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। सिंबल क्या है इसका, Mg। अब बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम को करते हैं Ca से। जिंक Zn, आयरन Fe, जैसे ये भी एक यूनिक है, Fe, Na एंड K। ये तीनों चीज जो ये तीनों आए से बहुत ज्यादा, इनके जो सिंबल है वो अलग से हैं बहुत ज्यादा, मतलब बंदे को पता ना हो तो वो तो इसको मान नहीं सकता इस चीज को। तो ऐसे ही आयरन को Fe से हम देखते हैं सिंबल उसका, कॉपर Cu हमने पहले पढ़ाया था। तो गाइस मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, इसको और इजी बना देता हूं मैं इसको। और कैसे, देखो गाइस, मैग्नीशियम तो Mg, मैग्नीशियम के अंदर से निकल गया Mg।
म्यूजिक Mg कैल्शियम, कैल्शियम तो Ca, आगे के 2 वर्ड था Ca कैल्शियम सिंबल्स। और जिसको पता होगा, इसको सिंबल्स याद होंगे तो उसको तो जरूरत ही नहीं है सब करने की, उसको खाली बैलेंस याद रखनी है, फॉर्मूले आराम से बना सकता है वो, है ना। और नेक्स्ट है जिनिक, तो Zn जिनिक, इसी के अंदर से ढूंढ लिया हमने जिनिक भी, है ना। Zn भी इसी के अंदर से ढूंढा है हमने। आयरन, अब देखो आयरन थोड़ा डिफरेंट आ गया, Fe, है ना, पीडीएस Fe, तो आयरन के अंदर तो Fe कहीं है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो Fe पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आयरन Fe। कॉपर, तो कॉपर में यू नहीं आता, बट सी रिप्रेजेंट तो कर रहा है, यू सी सी, है ना, क्योंकि कार्बन भी होता है, तो सी यू। मैंने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाया था ना, 10th क्लास का चैप्टर था, तो उसके अंदर मैंने बताया था सिंबल का सी होता है, तो इसी वजह से अब कॉपर भी सी लिख देते तो हमारा कैसे बनता, कार्बन फिर कहां जाता, इसलिए हमने सी के अंदर यू ऐड कर दिया, ये बन गया कॉपर। ये सेकंड वैलेंसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम थर्ड वैलेंसी की, तो गाइस थर्ड वैलेंसी के अंदर एल्यूमिनियम आयरन, ये बहुत इजी है। थर्ड वैलेंसी के अंदर टोटल चार ही चीज है, एक एल्यूमिनियम आयरन, ओके, फिर उसका नाइट्राइड और एक फॉस्फेट, क्लियर। तो इसके अंदर आयरन के अंदर, नेम ऑफ आयरन के अंदर ये 2 चीज है, एल्यूमिनियम आयरन। तो गाइस इसके अंदर एक चीज और देखेंगे हम, आयरन, आयरन तो मैंने पहले रिप्रेजेंट कर दिया था, ये ना आयरन, तो इसके अंदर भी आयरन है। थर्ड वैलेंसी के अंदर भी आयरन आता है, कॉपर 1 कॉपर 2, क्लियर। अब बचा एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम देखिए गाइस, Al इजी हो गया। तो वैलेंसी 1 2 3, उनके नेम ऑफ आयंस ये है, सिंबल्स ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपने याद कर ली है, सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फिर भी कभी दिक्कत नहीं होगी। 9th और 10th का बेस क्लियर होना चाहिए, 11th 12th के लिए भी थोड़ा, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था नेम ऑफ आयंस, राइट। अब पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में। पहले था नेम ऑफ आयंस। तो गाइस एक चीज और बता दूं, आयंस क्या होता है। आयंस चार्ज होता है एक तरह का, क्या होता है, चार्ज। मैं बताता हूं, चार्ज, चार्ज जो आप फोन के चार्ज लगाते हो वाला चार्ज नहीं है, ये एलिमेंट पे जो चार्ज लगता है उसे ही आयंस कहते हैं। और 2 तरह के आयंस होते हैं, एक प्लस एक माइनस, और ये 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो गाइस मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता आयंस को, फिर ये टॉपिक कुछ और है, बस मैं एक बेस क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। आयंस क्या होते हैं, आयंस चार्ज होते हैं जो एलिमेंट्स पे लगाए जाते हैं। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। गाइस जैसे कि इसमें देखो, हाइड्रोजन पे लगा पॉजिटिव, हाइड्राइड पे लगा नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो गाइस चार्ज लगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो हाइड्रोजन, वैलेंसी 1 की बात कर रहे हैं अब हम। वैलेंसी 1 के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लियर गाइस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो गाइस सबको पता है चीज, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, पता है ना आप सबको हाइड्रोजन का सिंबल होता क्या है। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, है ना। जब हम वाटर बनाते हैं, है ना, वाटर बनाने के लिए H+O H2O, दोनों गैस से मिलकर वाटर बनता है ना, लिक्विड बनता है। दो गैस क्या बनाती है, लिक्विड बनाती है। तो हाइड्रोजन तो सबको पता है, क्योंकि हाइड्रोजन हम करते रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये इस एलिमेंट के बारे में तो सबको पता ही रहता है, तो बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H पॉजिटिव, है ना, चार्ज क्या है इसमें, पॉजिटिव का। और हाइड्राइड, H नेगेटिव, क्लियर। क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I। तो गाइस इसके सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, अलग ही दिख रहा है, अलग ही निकल के आ रहे हैं एलिमेंट्स के, है ना। तो देखिए गाइस, हाइड्रोजन H, क्लोराइड Cl, क्लोराइड Cl, ओके गाइस। Br, है ना, ब्रोमाइड का Br यूज कर रहे हैं, तो पहले Br आगे, तो ऐसे Br दिख जाएगा। दूसरा आयोडाइड, तो I, क्लियर। चलिए सेकंड वैलेंसी की बात करते हैं। सेकंड वैलेंसी के अंदर आता है हमारा ऑक्साइड और सल्फाइड। तो गाइस सल्फाइड, सल्फेट और सल्फहीट 3 है, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फहीट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर पॉलीमर्स वाले में। ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, O से, सल्फाइड को S से, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। गाइस मैं बार बार कह रहा हूं, वैलेंसी और सिंबल याद रखना, भूलना मत, बिना इनके कुछ नहीं होगा।
ठीक है गाइस। तो ऑक्साइड O, सल्फाइड S, वैलेंसी इज 2। क्लियर। थर्ड की बात करें, थर्ड वैलेंसी के अंदर कुछ नहीं है, एक ही है, नाइट्राइड। क्या है? नाइट्राइड। इसका सिंबल क्या है? N। इजी है, N एंड N। ये गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस लास्ट है ये पोलेटोमिक आयंस। हमने सबसे पहला पढ़ा था नेम ऑफ आयंस, फिर दूसरा पढ़ा था हमने क्या, वो आप कमेंट करके बताओ। अब थर्ड पढ़ रहे हैं हम पोलोएटॉमिक आयंस। तो उसके अंदर फर्स्ट वैलेंसी के अंदर हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। आई रिपीट अगेन, अमोनियम। तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? NH प्लस। किससे? NH प्लस से। दूसरा है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रो से हाइड्रोजन आता है ना। रिमाइंड करो, हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो तो हाइड्रोजन टाइप है ना, तो हाइड्रोजन H, ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैल्यू हो रही है ना, तो ये OH हाइड्रोक्साइड है ना, चार्ज 4 लगा देता है इस पे। नाइट्रेट तो इजी सी बात है, नाइट्रेट है NO3। भाई ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, मैं ठीक करता हूं। नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का सिंबल क्या है? NO3। और इससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्राइड है ना, उसका सिंबल M था। तो फर्क देखना, ये चीज का फर्क है, 8 आइड है ना, देखो IDEATE, दोनों में फर्क है ना। तो ये 8 है रेट, नाइट्रेट, तो इसका सिंबल क्या है? NO3। हाइड्रोजन का सबको पता है H। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड सुना है सबने, तो CO2, तो कार्बोनेट तो CO3। तो चीज को आप याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 हो जाता है वो, तो कार्बोनेट, कार्बन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हुआ है तो CO3। पर इसका चार्ज जो आयंस होगा वो माइनस के अंदर होगा। अब बात करते हैं कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट सेकंड वैलेंसी की बात करते हैं। ये सब था हमारे फर्स्ट वैलेंसी के अंदर। तो फर्स्ट वैलेंसी के अंदर हमारे पे क्या क्या आया था? अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। और सेकंड वैलेंसी की बात करो, सेकंड वैलेंसी के अंदर 3 चीजें हमारे पे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 2-3 चीजें हैं, यहां लिखता हूं मैं, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। इसमें एक चीज देखना आप, ये देखिए गाइस, हेड, हाइट, हाइड, तीनों चीजें अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। बट इसकी एक खासियत हमको ये है, ये तीनों, इन तीनों की वैलेंसी है 2 के अंदर आते हैं तीनों, तो डर की जरूरत ही नहीं है। बस याद क्या रखना है, इसका सिंबल याद रखना है। वैलेंसी तीनों की सेम है 2, बट सिंबल अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं सल्फेट, तो सल्फेट का है SO4 और जो चार्ज लगा है 2 माइनस। सल्फाइड, इसका SO3, चार्ज क्या लगा है 2 माइनस। कार्बोनेट मैंने आपको रीड आउट करा दिया। और जो यहां पर है, क्या है इनमें से, देखो हाइट और हेट हो गया, बचा हाइट। हमने इसमें पहले पढ़ा था, ये सिंबल क्या था? S, आया याद? इससे पहले पढ़ा है हमने। तो बात करते हैं थर्ड वैलेंसी। थर्ड वैलेंसी के अंदर आता है फोस्फेट। क्या आता है? फोस्फेट। तो फोस्फेट का सिंबल क्या है? PO43। क्लियर गाइस? तो भाई ये तीनों चीजें हमको याद रखनी है, सिंबल याद रखने हैं, वैलेंसी याद रखनी है। और 9th क्लास के बच्चों को क्या क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट केमिकल फॉर्मूला। व्हाट? राइट केमिकल फॉर्मूला। तो दे देंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बनाओ। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सिंबल क्या होता है? Na। सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4। ये देखो गाइस, ये रहा सल्फेट, SO4 दिख गया, याद आ गया। और सोडियम फर्स्ट वैलेंसी के अंदर था। ये हमने पहले सिंबल लिखे, फिर इनकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है नीचे। जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1 वैलेंसी के अंदर आता है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2। तो यहां लिखेंगे हम 2, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसका। क्लियर? अब Na2 और SO4, अब 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये बन गया हमारा केमिकल क्वेश्चन। एक और गाइस मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, CaCl2। क्वेश्चन आ सकता है कि CaCl2
इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स है ना, एलिमेंट्स क्या क्या है। तो Ca अलग ही दिख रहा है, कैल्शियम, Cl क्लोराइड, है ना, क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और 10th के अंदर बैलेंस इक्वेशन करने के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो दे देंगे कि आप क्या नाम है, आपको बता देंगे, क्वेश्चन दे देंगे NaSO4 इसको बैलेंस करो। बट हमें Na की वैल्यू नहीं पता, फिर क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग नहीं पता तो क्या करेंगे, सोडियम का हमको सिंबल ही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे। तो गाइस ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है 10th और 9th दोनों के लिए, ये बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सिंबल्स की आप बोलोगे तो मैं सिंबल्स की भी एक वीडियो बना दूंगा, इसके सब सिंबल्स के बारे में है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो, लाइक, कमेंट, सपोर्ट मी।